आइए अब देखते हैं रेखा। रेखा इंग्लिश में इसको लाइन कहते हैं। अब जैसे रेखा हम बोले तो कुछ लोग हंसने लगे होंगे। ये रेखा आपकी गांव वाली नहीं है, ठीक है, ये गणित वाली है। और आप देखिएगा आपकी गांव वाली से इसका कैरेक्टर बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। इसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। एक रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाने पर रेखा या लाइन प्राप्त होती है। आप चित्र में देख सकते हैं रेखाखंड ए बी। रेखाखंड के बारे में और डिटेल आगे चर्चा करेंगे, जिसका 2 एंड पॉइंट होता है, जिसका 2 अंतिम बिंदु होता है। अगर इसी रेखाखंड में अगर एक एरो हम लगा दें बायां साइड, एक एरो दायां साइड, तो ये एरो, ये किरण ये बताता है कि इसका कहीं कोई अंत नहीं है। तो आप कह सकते हैं इस चित्र के माध्यम से कि ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो दिखा दिए। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम लोग बुक में या फिर कहीं पढ़ा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे। रेखा ए बी को ए बी के ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रेखा के गुण। रेखा के गुण क्या क्या गुण है इसके, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसके निम्न गुण हैं, कौन कौन से हैं सो देखते हैं। रेखा वह है, रेखा वह है जिसमें केवल लंबाई हो, या जिसकी केवल लंबाई हो, जिसमें केवल लंबाई हो, जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई न हो। मतलब सिर्फ एक लाइन होगा, नहीं उसमें चौड़ाई होगी और नहीं मोटाई होगी, जिसका सिर्फ लेंथ हो, ब्रेथ एंड विड्थ नहीं होता है। इसीलिए इसको 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी कहते हैं। दूसरा, एक रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं। एक रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, असंख्य बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनती है। मतलब एक अगर रेखा है इस तरह से, तो हम कह सकते हैं इसमें असंख्य बहुत सारे बिंदुएं हैं और एक ही लाइन में अलाइंड है, एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है, एक ही डायरेक्शन में स्थित है। अगला पॉइंट इसका देखें। एक रेखा में कम से कम 2 बिंदु अवश्य होंगे। एक बिंदु से तो पॉइंट हो जाता है, लेकिन कम से कम 2 बिंदु अवश्य होंगे। एक रेखा
में कम से कम दो बिंदु, दो या दो से अधिक होगा, दो से अनंत तक होगा, असंख्य होगा, कम से कम दो बिंदु अवश्य होंगे, कम से कम दो बिंदु अवश्य होंगे, तभी वो रेखा कहलाएंगी, अदरवाइज नहीं कहलाएंगी। ये होंगे नहीं कि तो होते हैं कह दीजिए, सबसे बढ़िया है। अगला पॉइंट कह दें हम, रेखा निश्चित लंबाई की होती है? नहीं, रेखा अनिश्चित लंबाई की होती है। यह रेखा की लंबाई रेखा अनिश्चित लंबाई की होती है, जबकि आपकी गांव वाली रेखा का हाइट फिक्स होगा, लंबाई फिक्स होगा। आगे बोले, दो भिन्न भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक, दो भिन्न भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। ठीक है, जैसे दो भिन्न भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक एक बिंदु पर एक दूसरे को कट करती हैं। जैसे मान ली एक रेखा है और ये इधर से जा रहा है, तो यहाँ पे कट कर दिया, एक बिंदु पर कट करती है। दो बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा गुजरती है। दो बिंदुओं से केवल एक और दो बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजरती है। जैसे एक ये बिंदु है, बिंदु ए बिंदु बी है, तो यहाँ से एक रेखा गुजरेगी, या ये दो पॉइंट एकदम सटा दिए तो एक रेखा कम से कम गुजरेगी। दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा गुजरेगी। अब देखते हैं रेखा के प्रकार। रेखा के प्रकार। तो रेखा को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आता है सरल रेखा। सरल रेखा, इसको इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको अगर हम परिभाषित करें, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु, तक बिना बदले जाती है, इसी को हम लोग सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा कहलाती है। मतलब अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, सीधी लाइन को हम लोग
सरल रेखा कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन है, ये ए बी एक सरल रेखा है। यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी एक सरल रेखा है। ये भी एक सरल रेखा है। उसके बाद आएगा, अगर ये सीधी है तो टेढ़ा भी होगा, क्योंकि जहाँ सीधा वहाँ टेढ़ा भी मिलेगा तुमको। तो अब आता है वक्र रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कर्व लाइन भी कहते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग को परिभाषित करना है, डिफाइन करना है, तो वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु से दूसरे बिंदु तक टेढ़ी मेढ़ी होकर या बोले तो दिशा बदलती हुई जाती है। इसी को हम लोग वक्र रेखा कहते हैं, या वक्र रेखा कहलाती है, या फिर जिगजैग लाइन इसी को कहते हैं। जैसे पॉइंट ए से हमको बी तक जाना था, तो यहाँ से चली, इस तरह से घूमते घूमते बी पास आई। इसको हम लोग बोलेंगे वक्र रेखा या कर्व लाइन, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ठीक है, अब आते हैं, अभी जो पॉइंट था पॉइंट नंबर 2 था, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। तीसरी जो है वो है संगामी रेखाएं। अब ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग कंकरेंट लाइन्स कहते हैं। कंकरेंट लाइन्स, ये क्या होता है, जब एक ही बिंदु से बहुत सारी लाइन क्रॉस करती है, पास करती है, गुजरती है, इसको हम लोग कंकरेंट लाइन कहते हैं या संगामी रेखाएं कहते हैं। इसका परिभाषा देखें, जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर जाती है, तो उन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। संगामी रेखाएं कहते हैं। अब देख सकते हैं, चित्र बनाते हैं। यहाँ पे 3 लाइन है, ए बी पी क्यू तथा आर एस रेखाएं बिंदु ओ से होकर जा रही है या जा रही है। जैसे एक पॉइंट ओ हो गया, यहाँ से एक लाइन ए बी गया,
दूसरा PQ हो गया, और तीसरा RS हो गया। ये सब सभी रेखाएं बिंदु O से होकर जा रही है, इसीलिए इसे संगामी रेखाएं कहते हैं, या फिर कह सकते हैं इसलिए तीनों रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। 3 हो चुका था, अब आते हैं चौथा में, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, इसको इंग्लिश में पैरेलल लाइंस कहते हैं। पैरेलल लाइंस, इसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, जब दो या दो से अधिक, या ऐसे लिखो, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है, सदैव बराबर होती है, तो उन दो रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा कहते हैं। जैसे ये दो लाइन हैं और ये दोनों के बीच की जो दूरी है, मतलब ये लाइन AB हो गया, रेखा AB, और ये CD हो गया, और ये दोनों के बीच की दूरी कांस्टेंट हो, अगर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसकी दूरी यहाँ पे m है, तो यहाँ पे भी m है, मतलब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, तभी जाके ये समांतर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। यहाँ हम कह सकते हैं AB और CD इस तरह से रेखा, ये चित्र हो गया आपका, कह सकते हैं रेखा AB और CD समांतर रेखाएं। ठीक है, इसके आगे आते हैं 5वां में, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, इंग्लिश में इसको स्लैंट लाइंस भी कहते हैं, तिरछी लाइन। जैसे दो लाइन ऐसे इस तरह से दिया हुआ है और इसमें एक लाइन इसे आके क्रॉस कर गया, तो इसको हम लोग तिर्यक लाइन करेंगे। जैसे QP हो गया और ये SR एक लाइन है, और AB ये दोनों रेखाओं को छेदती हुई, क्रॉस करते हुए पार कर गई। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, डिफाइन करते हैं, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे तिर्यक रेखा कहलाती है। रेखा
कहलाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी, यहाँ चित्र में ए बी तिर्यक रेखा है। ठीक है, इसके आगे आते हैं पॉइंट नंबर 6 में, समपाती रेखाएं। इसको इंग्लिश में कोइंसिडेंस लाइन कहते हैं। कोइंसिडेंस लाइन कहते हैं। इसको परिभाषित करते हैं, जब एक ही रेखा पर अन्य एक या एक से अधिक रेखाएं होती हैं तो वे समपाती रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे एक लाइन ए बी है, ठीक है, एक रेखाखंड ए बी है, यहाँ से और लाइन क्रॉस कर सकती हैं। ठीक है, उसका नाम लोग सी डी कह सकते हैं, या एक ही लाइन पे कोई दूसरा लाइन क्रॉस करे चढ़ के, इसके एक लाइन के ऊपर एक और लाइन आ जाए तो उसको हम लोग समपाती रेखाएं कहते हैं। अब आते हैं रेखाखंड। रेखा को ही खंड खंड कर दिए, रेखाखंड। इसको परिभाषित करते हैं, एक रेखा का वह भाग, एक रेखा का वह भाग जिसके दोनों किनारे निश्चित हों, जिसके दोनों किनारे निश्चित हो, या दो अंतिम बिंदु हो। रेखाखंड, इसको इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहलाता है। रेखाखंड को लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। जैसे बिंदु ए से बिंदु बी, ए से बी के बीच में तिजोरी है, एक एंड पॉइंट इधर हो गया, एक ये, या फिर निश्चित बिंदु ए निश्चित बिंदु बी, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं ए बी के ऊपर इस तरह से लिख देते हैं, ए बी के ऊपर बार। अब आता है पॉइंट नंबर 8। रेखाखंड क्या था? पॉइंट नंबर 7। अब आता है पॉइंट नंबर 8 में किरण। फिर से गांव वाली आ गई, किरण। इसको इंग्लिश में रे कहते हैं, जैसे सूर्य की किरण होती है ना, वैसे ही। परिभाषित करते हैं, एक रेखा का वह भाग, एक रेखा का वह भाग जिसका एक किनारा निश्चित हो, जिसका एक किनारा निश्चित हो, किरण
यह रे कहलाता है। इसका चित्र देख सकते हैं। ठीक है, ए बी, लेकिन इधर में ये एरो का निशान है। रेखा ए बी को ठीक है, ये आगे जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा। ए बी के ऊपर एक साइड तीर दे देते हैं। आगे चल के आप साइंस में वेक्टर पढ़ते होंगे इस तरह से। ए बी को ए बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता